पुत्री आर्य समाज मेहरौनी। अभी हम जिनका स्वास्थ्य विषय पर बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, माननीय डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी, जो कि एक बहुत बड़ी वेद विदुषी के सुपुत्र विद्वान हैं बरेली से, आदरणीय शिवदेव आर्य जी, आदरणीय शिवदत्त गुप्ता जी आज हमारे मध्य इस सत्संग में, अंतरजालीय सत्संग में जुड़ी हैं। का साधुवाद। आज के हमारे विचार का विषय है पूजा का वैदिक स्वरूप। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूजा किसे कहते हैं। पूजा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, वहीं से लेकर के ये आर्य भाषा में भी प्रयुक्त हो रहा है। पूजा शब्द से कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है, लेकिन पूजा शब्द का जो अर्थ है उससे सब लोग परिचित नहीं हैं। पूजा शब्द पूजा सेवायाम धातु से बनता है, इसलिए पूजा शब्द का अर्थ है सेवा। अगर हम सेवा को समझना चाहते हैं, अगर हम पूजा को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 3 तत्वों को समझना होगा। एक तत्व का नाम है पूज्य। अगर पूज्य नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते। और दूसरा तत्व है पूजक। अगर पूज्य है लेकिन पूजक नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। और तीसरी वस्तु लोक व्यवहार में पूजा के अवसर पर हम देखते हैं पूजा की सामग्री। आइए ये पहले इन तीनों तत्वों को हम समझते हैं। हमें पूजा किसकी करनी है? शास्त्र कहता है पूज्य की पूजा करें। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तु विमानना त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। अर्थात हमें पूजा पूज्य की ही करनी है। अपने घर से हम देख लें, हमारी माता पूज्य है, हमारे घर में हमारे पिता दादा दादी आदि पूज्य हैं। हम पाठशाला में जाकर अपने आचार्यों को देखें तो वे पूज्य हैं। इस प्रकार से अनेक मनुष्य हमारे पूज्य कोटि के स्थान पर बैठे हुए हैं, पूजास्पद हैं। अगर घर में माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्रियां पूजक हैं। अगर पाठशाला में गुरु पूज्य है तो शिष्य पूजक है। लेकिन मैं आज सांसारिक पूजा का पाठ पढ़ाने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। अगर कभी पितृयज्ञ विषय पर प्रवचन हुआ तो मैं सांसारिक पूजा हम कैसे करें इस विषय पर आपके सामने कुछ विचार रख सकूंगा। लेकिन आज तो मैं आध्यात्मिक आंगन का पूज्य देवता जो है उस परमात्मा की पूजा के विषय में कुछ विचार रखने चला हूं। अगर सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो हमारे माता पिता आचार्य आदि हमारे पूज्य हैं। ये लौकिक व्यवहार में हमारे पूज्य हैं, लेकिन लौकिक व्यवहार से परे एक और बड़ा विस्तृत, बड़ा सुंदर और बड़ा सूक्ष्म आंगन है। मैंने 3 विशेषता बताई उस आंगन की। बड़ा विस्तृत है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सूक्ष्म आंगन है। उस आंगन में भी खिलाड़ी बनकर के क्रीड़ा करने के लिए जाया करें। उस आध्यात्मिक आंगन में हमारा पूज्य हमारी सांसारिक माता नहीं है। उस आंगन में हमारा पूज्य हमारे सांसारिक पिता नहीं है। उस आंगन में हमारे पूज्य सांसारिक गुरु नहीं है। वहां तो हमारा पूज्य वही है जिसके लिए हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उस आध्यात्मिक आंगन में हमारा एक ही पूज्य है। उस एक पूज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए आर्य समाज के द्वितीय नियम में ऋषिदान लिखते हैं उसी की उपासनी योग्य है। अर्थात सांसारिक व्यवहार में जहां हमारे अनेक मनुष्य महापुरुष पूज्य हैं, वहां आध्यात्मिक आंगन में हमारा पूज्य केवल परमात्मा है।
दोनों आंगन का थोड़ा सा अंतर भी आप समझ लीजिएगा। सांसारिक व्यवहार में हम अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार से व्यवहार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंगन उसे कहते हैं जहां हमारी इंद्रियों की नहीं चलती, जहां हमारे मन की नहीं चलती, बल्कि जहां आत्मा का राज्य चलता है, आत्मा का नियंत्रण चलता है। आत्मा के नियंत्रण में इंद्रियां, आत्मा के नियंत्रण में मन रहते हैं, और जहां आत्मा पूजक है वहां पूज्य तो केवल परमपिता परमात्मा है। हम सांसारिक व्यवहार की पूजा में और आध्यात्मिक आंगन की पूजा में जो अंतर है, पहले उस अंतर को समझ करके तब आगे बढ़ते हैं। सांसारिक मनुष्यों की यदि हमें पूजा करनी है तो वहां पर हमें उन्हें देना भी पड़ता है और उनसे लेना भी होता है। अगर हम अपनी माता की, पिता की, आचार्य की पूजा करते हैं तो वहां उन्हें भूख लगे तो भोजन देते हैं, प्यास लगे तो पानी देते हैं, आराम करना हो तो बिस्तर देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक आंगन में हमें परमात्मा को क्या पूजा की सामग्री देनी है? शास्त्र इस विषय में स्पष्ट करता है, पूजा की सामग्री किसी भी वस्तु को नहीं बनाया जा सकता। पूजा की सामग्री केवल वही वस्तु बन सकती है जो वस्तु आपके पूज्य की आवश्यकता हो। जो वस्तु आपके पूज्य की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपके माता पिता आचार्य आदि पूज्यों के लिए अनावश्यक हैं, उन वस्तुओं को हम पूजा की सामग्री नहीं बना सकते। इसलिए आवश्यक वस्तु का नाम पूजा की सामग्री है। और आवश्यक वस्तु उसे कहते हैं जिसके बिना हमारे पूज्य को हानि हो जाए। अगर हमने पिता को भोजन न दिया तो उन्हें हानि होगी। अगर हमने माता प्यासी है, प्यास लगी हुई है, उन्हें पानी नहीं दिया तो हानि होगी। अगर हमने दादी को आराम करने के लिए बिस्तर लगाकर नहीं दिया तो उन्हें हानि होगी। जिस वस्तु के बिना हानि हो वो आवश्यक वस्तु है, और आवश्यक वस्तु ही पूजा की सामग्री है। उसी से हम लौकिक व्यवहार में अपने माता पिता आचार्य आदि की पूजा करते हैं। ये लौकिक व्यवहार में, सांसारिक आंगन में हम पूजा को दो भागों में देखते हैं। एक भाग का नाम है उन्हें हम उनकी सेवा करके उन्हें देते हैं, और दूसरा भाग है हम उनसे ग्रहण भी करते हैं, हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ये मार्गदर्शन प्राप्त करना और उनकी आवश्यकता को देखकर उन्हें देना, ये दोनों काम अगर हम लौकिक पूजा में कर रहे हैं तो हमारी पूजा सफल है। लेकिन आध्यात्मिक पूजा का लक्षण यदि आप शास्त्रों से पूछना चाहें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी पुस्तक का नाम शास्त्र मत मान लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति पुस्तक लिख दे वो शास्त्र नहीं हो जाता। शास्त्र केवल उस पुस्तक का नाम है जो शासन करने की योग्यता रखता है, जो मनुष्य के जीवन को जीवन बनाने की योग्यता रखता है। ऐसा जो भी ग्रंथ है वो ग्रंथ क्या है? शास्त्र है। सबसे बड़ा शास्त्र अगर आपने देखना है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान वेद, वो सबसे बड़ा परम शास्त्र है। और वेद के जो भक्त हैं वो ब्रह्मा से लेकर ऋषि दैव पर्यंत समाधिस्थ होकर भगवान से पूछ पूछ कर जो हमारे कल्याण के लिए ग्रंथों का प्रणयन करते हैं, उन ग्रंथों का नाम भी शास्त्र है। उन शास्त्रों से अगर हम पूछें कि सांसारिक पूज्यों की पूजा में देना भी होता है, लेना भी होता है, तो आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी बनने पर परमात्मा की पूजा का लक्षण क्या है? तब सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं। चारों वेद और ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के लिखे गए शास्त्र एक ही बात कहते हैं, परमात्मा की पूजा का लक्षण कभी भी देना नहीं लिखा है, बल्कि परमात्मा की पूजा का लक्षण केवल लेना है। परमात्मा की पूजा का लक्षण जहां जहां देना सोचा जाता है, उन्होंने शास्त्रों के दर्शन नहीं किए हुए होते हैं,